अग्निदेव और अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कुछ अलग। तो उसके लिए दोनों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ना मैं यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख रही हूँ। तो करीबन 5 किलो आलू मैं ले लूँगी और उसे मैं उबाल लूँगी। तो ऑब्वियसली एक कुकर में तो आएंगे नहीं, तो मैंने 3-4 बारी में मतलब 3 कुकर में मैं यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख रही हूँ। और जब तक आलू उबलेंगे ना, तो सब बोल रहे थे कि भाई चाय पिला दो, एक बारी चाय पिला दो फिर काम शुरू किया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्नर मेरा खाली था, तो मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए भी रख दी है। जितनी देर में आलू उबलेंगे हमारे, उतनी देर में हम चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो जी आलू हमारे उबल गए हैं और अब इन्हें जल्दी से हम निकाल लेते हैं कुकर से, क्योंकि एक बार ही आलू ठंडे हो जाएं फिर ही हमारे सारे काम स्टार्ट होंगे, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आलू बस मैं निकाल रही हूँ, जल्दी से छन्नी के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे आलू क्यों उबाल रही हूँ, क्योंकि आज ना हम बहुत बल्क क्वांटिटी में करीबन 100 लोगों के लिए आलू बोंडा और ब्रेड पकौड़े बनाने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 किलो आलू ले लिए थे। तो आलू देखिए बहुत सारे हैं, सारे उबल गए हैं, थोड़े से फट भी गए हैं, लेकिन कोई वरी नहीं है क्योंकि हल्का सा तो गीलापन चाहिए ही। जब तक आलू ठंडे हो रहे थे तो हमने लड्डू बनाए थे एक रात पहले, वो भी सेट हो गए हैं, फर्म हो गए हैं, तो उन्हें भी हम पैक कर रहे थे। करीबन 250 लड्डू हमने बनाए थे, 251 लड्डुओं का हमने गणपति बप्पा को भोग लगाया था। तो वो सारे लड्डू हम जिप लॉक पाउच में पैक कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे बोला था कि भाई आप एक एक लड्डू एक एक जिप लॉक पाउच में क्यों पैक कर रहे हैं, क्योंकि इस लड्डू को ना हम पैकेट में पैक करेंगे आलू बंडा और ब्रेड पकोड़े के साथ में, ताकि वो मिक्स ना हो, इसलिए हमने जिप लॉक में पैक किया। और दूसरा कि 100 लोगों के हिसाब से ही हम आलू बंडा और ब्रेड पकोड़ा बना पाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा लड्डू हैं वो हम ऐसे ही सबको दे देंगे। देखिए आलू ठंडे हो गए थे, तो बस यहाँ पर मेरा भाई लग गया है उसे छीलने के लिए, और भाई के साथ में यहाँ पर लगा है ईशु अपना मामू का साथ देने के लिए। तो ईशु और आयुष दोनों यहाँ पर आलू को छील रहे हैं। और इतनी देर में मैंने सोचा चलो धनिया पत्ती कल आशीष लेकर आए थे मार्केट से, वो हम क्लीन कर लेते हैं। साथ में हरी मिर्च भी ढेर सारी चाहिए होगी, क्योंकि थोड़ा तो तीखापन चाहिए ही, अगर तीखा नहीं होगा तो खाने में बहुत ब्लैंड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का क्लीन अप मैंने यहाँ पर कर लिया है। धनिया पत्ती को ना धुलने के बाद मैं यहाँ पर जाली में रख रही हूँ, ताकि जितना भी एक्सेस पानी होगा वो झड़ जाएगा, और हम मिर्च को भी धुल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ना एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, क्योंकि अब हमें आलू को छौंक लेना है। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, और ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्च चाहिए ना, तो हाथों से कौन ही मिर्च काटेगा, पूरे हाथ तो मिर्ची मिर्ची वाले हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में ही मिर्च को ना ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाया है, कोर्सली ग्राइंड किया है। और तेल भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, तो बस सिंपल सा बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों को दान करने वाले हैं तो उसका भोग भी लगाएंगे, तो प्याज लहसुन नहीं डालेंगे। बस तेल जब गर्म हो गया तो राई डाला, जीरा डाला और हरी मिर्च ढेर सारी डाल दी। जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी सी भुनी, तो इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, जल्दी से मिक्स किया, और तुरंत ही मैंने इसमें ना आलू को क्रश करके डाल दिया। हाथों से ही ऐसी रफली क्रश कर रही थी, क्योंकि आगे चल के तो इसे हमें स्पैचुला से पूरा क्रश कर ही देना है, क्योंकि ब्रेड पकोड़े के लिए तो बिल्कुल ये पेस्ट जैसा होना चाहिए। इस कारण से थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसमें हम आगे चल के। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो बस लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने, और धनिया पाउडर डाल दिया है, और कुछ नहीं डाला है। साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। तो 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। आलू तो उबले हुए ज़्यादा थे, तो एक घान में तो होगा नहीं, फिर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 घान में आलू को फ्राई करने वाली हूँ। पहले एक घान मैंने यहाँ पर आलू को ऑलमोस्ट फ्राई कर लिया है। ये हमारे आलू बहुत बढ़िया दिख रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसे हम निकाल लेंगे साइड में। और क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कुकिंग होने वाली है, तो घर के सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं आशीष मेरी हेल्प कर रहे हैं। मुझे एक आध बर्तन चाहिए थे, तो वो गंदे थे, तो आशीष ने बोला मैं देता हूँ उन्हें धुल के।
और यहाँ पर मैं एक घान जो हमारा हो गया है उसे मैं परात में निकाल रही हूँ। अब हम दूसरा घान अपना आलू का बनाकर तैयार करेंगे। और ये जो हम कर पा रहे हैं ये इसलिए नहीं कि मैं कर सकती हूँ, ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं सारे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अब फिर वो आप 6 साल का छोटा सा मेरा बेटू ले लीजिए, या फिर मेरे हस्बैंड ले लीजिए, नीस ले लीजिए, या भाई भी आ गया था, वो गुड़गांव में रहता है तो आ गया था कि चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगा। तो अकेले तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जब साथ मिलता है तो ज़रूर आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ साथ तो ज़रूरी होता ही है, और जब फैमिली साथ है तो फैमिली कुछ भी कर सकती है। अब दूसरा घान बन रहा था तो मैंने सोचा चलो तब तक यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती को भी चॉप कर लिया है। पहले मैंने सोचा लाओ चॉपर में धनिया पत्ती को चॉप कर लेती हूँ, तो वो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो हाथ से ही कर लेती हूँ। तो बस हाथ से मैंने ढेर सारी धनिया पत्ती भी चॉप कर ली है। जब हम अपने लिए बनाते हैं तो धनिया पत्ती डालते हैं, तो किसी और के लिए बनाएंगे तो उसमें भी धनिया पत्ती ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी को खिलाएं ना कुछ भी वैसा ही खिलाएं जैसा आप खुद खाते हैं। मतलब अगर आप सोचें यार किसी और के लिए बना रहे कैसा भी बना लेते तो क्या ही मतलब फिर खिलाने का, किसी ने आपको फोर्स तो किया नहीं है, मत खिलाइए। इससे अच्छा खिला रहे हैं तो दिल खोल के खिलाइए, वरना मत कीजिए। फिर यहाँ पर मेरे दोनों ही बैच हो गए थे, मैंने एक साथ मिक्स कर दिए ताकि कोई बैच कैसा हो जाता है, मतलब थोड़े में डिफरेंस आ जाता है ना, ऐसा ना रहे, दोनों बैच सेम टेस्ट के रहें, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया है। ऊपर से डाल दिया मैंने ढेर सारी बारीक कट की हुई हरी धनिया पत्ती। और ये जो हमारा आलू का मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने अगेन 2 परातों में निकाल दिया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर फिलिंग की प्रोसेस पे हम प्रोसीड करेंगे। चलिए जी, ये तो आलू हमारा तैयार है। अंशिका आ गई थी, बोल रही थी चाची बताइए क्या हेल्प चाहिए। मैंने बोला जाके इसे ना एसी वाले रूम में रख दो ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और रेयांश भी उससे जितना हो पा रहा था वो कर रहा था, तो वो ब्रेड के पैकेट ले आया। मैंने भी तो कुछ किया है। अब बस ये थोड़ा आलू ठंडा होता है तब तक मैं किचन में आ गई। मेरी हाउस हेल्प बोल रही थी कि भाभी आप ना कढ़ाई में, क्योंकि आप ब्रेड पकोड़े सेकोगे काफ़ी ज़्यादा तलने का काम होगा, तो आप एक काम करना कढ़ाई में थोड़ा सा नमक को गीला करके आप लगा देना, इससे कढ़ाई साफ़ करने में आसानी हो जाती है। तो भाई मुझे पता तो था नहीं इस चीज़ के बारे में, ना मैंने कभी इस तरीके से किया है, लेकिन उसने मुझसे बोला तो ऑब्वियसली करना बनता है, क्योंकि भाई साफ़ उसने करना है और उसको दिक्कत आएगी ना फिर। और लिटरली बाद में जब हमने देखा ना तो नमक लगाने से साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, कढ़ाई जलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आउटर साइड में करना है, आप अंदर भी अच्छी तरीके से उसमें नमक लगा दीजिए। कढ़ाई के जो हत्ते होते हैं ना उनमें भी लगा दीजिए, क्योंकि हत्ते साफ़ नहीं हो पाते, तो उसमें भी लगा दीजिए और फिर थोड़ा इसे सूख जाने दीजिए। फिर इसमें हम तेल डालेंगे और फिर डीप फ्राई का काम करेंगे। अब बस मैं आई और मैं ना एक सैंडविच इन लोगों को कट करके बता रही थी कि भाई कैसा करना है, कैसा इसमें फिलिंग करनी है, किस तरीके से कटिंग करनी है। मैंने ना ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं रखे थे। जो हलवाई होते हैं वो तो बड़े बड़े पीसेस रखते हैं और उन्हें सेक लेते हैं, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं ना तो थोड़ा सेफ्टी रखते हुए मैंने एक ब्रेड के इस तरीके से 2 ब्रेड लेकर हमने सैंडविच बनाया, उसके 4 भाग कट किए, फिर उसके हम ब्रेड पकोड़े बनाएंगे। और मैंने बोला फिलिंग अच्छे से भरना, क्योंकि फिलिंग अच्छी भरी होगी ना तो टेस्ट अच्छा आता है। जब तक ये लोग बना रहे थे तब तक मैंने सोचा लाओ मैं घोल तैयार कर लेती हूँ। तो बेसन का घोल तैयार करना था। यहाँ पर करीबन मुझे 2 से 2.5 किलो बेसन लग गया था इतने सारी चीज़ों में। तो 2.5 किलो मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। अब इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें डाली, जैसे नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी। ये चीज़ मैं आप सभी को दिखा नहीं पाई हूँ, वो क्लिप मिस हो गई थी। बस ये ड्राई जो चीज़ें थी वो मैंने मिक्स किया है। फिर इसमें हम पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। अगेन जो मेरा लाइफ सेवियर है वो विस्क है, उसकी हेल्प से मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स किया। को यूज़ करने से ना जो लम्स है वो ईज़िली नहीं पड़ते हैं और काफ़ी स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, पानी एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा, धीरे धीरे करके डालिएगा। अगेन ज़्यादा पानी जाएगा तो फिर लम्स बनने ही बनने हैं। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने पानी डाला। अब क्वांटिटी मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी डाल दी है, बस जैसी कंसिस्टेंसी की मुझे बैटर चाहिए था उस कंसिस्टेंसी तक लेकर आने के लिए मैंने यहाँ पर पानी डाला और यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है।
और यहाँ पर इन लोगों ने ये ब्रेड पकौड़े के लिए सैंडविच भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बस ये तैयार है, हमारा बैटर भी तैयार है और कढ़ाई में जो हमने नमक लगाया था वो भी सूख गया है। तो बस अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। और इतने चीज़ें बनाने में मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे 4 लीटर तेल लगा था, क्योंकि इसमें आपको तेल ज़्यादा चाहिए पड़ेगा ना, ज़्यादा क्वांटिटी। अगर आप तेल कम रखेंगे ना तो आप कम चीज़ें सेक पाएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा तेल हमने लिया था। हाँ, 1-1.5 लीटर तेल बच गया था, वो दड़ेला जिसे आप कहते हैं ना, कढ़ाई में जिसमें आपने सेके होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 लीटर तेल ले लिया था। और अब जब तक तेल गरम हो रहा है, देखिए मैंने धनिया पत्ती को भी डाल दिया है बैटर में, ताकि स्वाद और बढ़ जाए थोड़ा। और तेल हमारा गरम हो गया था। तो पता है क्या, एक छोटी सी टिप है, जब तेल गरम तेल को ना आप बेसन के बैटर में डालेंगे ना, तो जो आपके पकोड़े होते हैं या फिर आप कह लीजिए आलू बंडा जो हम बनाने वाले हैं, वो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तेल डालिए और कंटिन्यूसली मिक्स कर दीजिए उसे, और तुरंत मिक्स कीजिएगा, रख देंगे ना तो ऊपर जैसे एक लेयर जैसी बन जाएगी। तो देखिए ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब बस एक एक सैंडविच को बैटर में डिप करेंगे और बस तेल में डालेंगे। तेल गैस की फ्लेम जो है ना वो मैंने थ्रू आउट हाई रखी थी, क्योंकि कढ़ाई बड़ी है, तेल भी ज़्यादा है और उसमें हम ढेर सारे ब्रेड पकोड़े एक बार में सेकने वाले हैं ना। नहीं तो तेल अगर ठंडा हो जाएगा तो ब्रेड पकोड़े जो हैं वो तेल पी लेते हैं। तो उस चीज़ से को अवॉइड करने के लिए आप गैस की फ्लेम को हाई ही रखिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तेल है ना वो ओवरहीट तो होता ही नहीं है। अब नॉर्मली आई नो आप लोग घर में इतने सारे तो बनाने नहीं वाले हैं, लेकिन हाँ, मैं इस तरीके का वीडियो इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ हम खुद बनाकर किसी को हेल्प करना चाहते हैं, किसी को खिलाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि भाई बल्क कुकिंग कैसे करनी है, और अगर करनी है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए ब्रेड पकोड़े हमारे सिक चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है। इसमें झूरी भी बहुत सारी बची थी जब मैंने ये सारी चीज़ें सेकी, तो वो झूरी की ना हमने फिर कढ़ी बनाई थी। कढ़ी बनाने में उस झूरी का यूज़ किया था और वो कढ़ी फिर बहुत अच्छी बनी थी। मतलब कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं हुआ था, हमने सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर ली थी। और यहाँ पर ब्रेड पकोड़े मैं सेक रही थी। यहाँ पर अंशिका और भाई मिलके ना आलू बंडा के लिए आलू की बॉल्स बना रहे थे। तो बस सब साथ मिलके काम कर रहे थे, कोई कुछ कर रखा था, कोई कुछ काम कर रहा था। बस फिर मैंने आलू बंडे भी सेके, लेकिन आलू बंडे जब मैं सेक रही थी ना तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बैटर उस हिसाब से पतला है, क्योंकि ब्रेड पकोड़े के लिए तो सही था। तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसन और डाला था जब मुझे आलू बंडे सेकने थे। तो जब भी आप बनाना तो ध्यान रखिएगा, आलू बंडे का जो बेसन का बैटर होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े के लिए मैं पतला इसलिए रखती हूँ, नहीं तो बेसन बेसन लगेगा, वो ब्रेड का स्वाद नहीं आता, इस कारण से। अब बस हम लोग मिलके काम कर रहे थे। अंशिका यहीं पर आके फिर आलू बंडे के लिए ना आलू के बॉल्स बनाने लगी और फिर हम लोग हंसी मजाक करने लगे। और बस यहाँ पर हमारे कुछ बैचेस बनकर तैयार हो रहे थे, तो भाई और आशीष यहाँ पर उनकी पैकिंग करते जा रहे थे। देखिए ऑलरेडी 50 बैग्स तो पैक हो गए हैं हमारे, और भी 50 पैकेट्स और पैक करने बचे थे, तो बस मैं सेक कर ले आई थी। तो हम जो पैकेट्स दे रहे थे ना उसमें हमने ब्रेड पकोड़े रखे थे, आलू बंडा रखा था, जो हमने लड्डू पैक किए थे वो मैंने एक एक पैकेट इसमें हमने डाले थे, और एक केचप का भी इसमें हमने पैकेट डाल दिया था, क्योंकि केचप के साथ ब्रेड पकोड़े खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सब मिलकर देखिए पैकिंग भी सब लोग मिलकर कर रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा था। ईशू को भी मज़ा आ रहा था, लेकिन उसका मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने अपने पास से उससे दूर भेज दिया था। बस यहाँ पर हमारे ये देखिए पैकेट्स बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें जो चीज़ कमी है वो चीज़ पूरी की जा रही है। और अब करीबन शाम के ना 5 बज रहे थे, तो हमने सोचा चलो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, आजकल दिल्ली में बारिश का मौसम होता है और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो 5 बजे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है स्नैक्स, राइट। तो जब हम भी बारिश में चाय पकोड़े का आनंद लेते हैं, तो भाई सबको पकोड़े खाने चाहिए ना। तो इसलिए ये सोच के हमने बारिश के टाइम पे सोचा कि चलो इस बार हम सबको पकोड़े खिलाएंगे बारिश के साथ में।
तो यहाँ पर हमने करीबन 100 पैकेट्स बनाकर तैयार किए थे। उसमें से 150 लड्डू के जो पैकेट्स थे वो स्टिल बच गए थे। तो हमने सोचा कोई नहीं, इतने ज़्यादा तो ब्रेड पकोड़े हम नहीं बना पाएंगे, तो 100 पैकेट्स हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी जो 150 लड्डू हैं वो हम सिंगल ऐसे ही दे देंगे। और भाई हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, भगवान जी भी घर पे हैं, तो उन्हें भी तो भोग लगाना बनता ही है इसी चीज़ का। इसके कारण से ना मैंने इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इसे हमें भगवान जी को भी भोग लगा के फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो बस भगवान जी को भी मैंने भोग लगाया। और चलिए अब चलते हैं। गरम ही है अभी ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ थोड़ी तो ठंडी हो जाती है, उतनी भी गरम नहीं रहती कढ़ाई से निकली हुई। इससे पहले कि वो बिल्कुल ठंडे हो जाए सबको देकर आते हैं, ताकि सब गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े का आनंद ले सके। और मौसम देखिए, मैंने बोला था ना बिल्कुल बढ़िया हो रखा है दिल्ली में आजकल मौसम। और हम गए थे यहाँ एम्स हॉस्पिटल में, वहाँ पर ना नीचे सबवे बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो नीडी होते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है खाने की। जब हम गए हुए थे तो 2-3 और लोग भी आए हुए थे इस तरीके से खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो कोई शो ऑफ वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई हूँ ताकि और लोग इस वीडियो से इंस्पायर हो सके और कई लोगों का भला हो सके, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो रात में भूखे सोते हैं। होपफुली एक दिन कोई भूखा नहीं सोएगा। इतनी मेहनत करने के बाद बड़ा सुकून मिला कि भाई हमने किसी का पेट भरा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।